जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगमय की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु बंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज का विषय कि आदि नाम क्या है। आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार। कहें कबीर निज नाम बिन, बूढ़ी मुआ संसार। आदि नाम जब तक हमको नहीं मिलता है, जब तक हम आदि नाम के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक हम जितने भी नाम जपते हैं, कोई भी नाम जपते हैं, इन सभी नामों से हमारी जो आत्मा है यह भव बंधन से छुटकारा नहीं पा सकती। हम हमेशा आवागमन में ही आते रहेंगे और जाते रहेंगे, यानी 84 का ये चक्कर हमारा चलता रहेगा। और जब तक आदि नाम हमको मिलेगा नहीं, तब तक हमारी आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। कहते हैं दुनिया में जितने भी मंत्र हैं सब डार पात हैं, और आदि नाम निज मूल है, यानी आदि नाम जड़ है। उन्होंने कहा आदि नाम क्या है? ये जड़ है, यानी दुनिया में जो भी उत्पत्ति हुई है, जितने भी नामों की उत्पत्ति हुई है, जितने भी यंत्र मंत्र सब बने हैं, जितने भी लोकांतर सब बने हैं, वो सब किससे बने हैं? आदि नाम से। यानी सबकी सृष्टिकर्ता, सबको उत्पन्न करने वाला वो क्या है? वो आदि नाम है। आदि नाम निज सार है, अब बूझ ले सो हंस। और जिन जानो निज नाम को, अमर भयो तीन वंश। कहते आदि नाम निज सार है, यानी वो सही है, वो सत्य है। और जिसने आदि नाम को जान लिया, वह जन्म मरण के बंधन से अमर हो गया और अमर देश चला गया। वह अपने हंसों की टोली में जाके मिल गया, अपने कुल खानदान में जाके मिल गया, यानी अपने प्रभु में वो समा गया, अपने मालिक में वो समा गया। कहीं आदि नाम में पारस यही, और मन है मैं लालो। पर सत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। कहीं आदि नाम वो है जो पारस है, जो पारस है, यानी जो मूल है, जो मोह माया के बंधन को काटने वाला है, वो आदि नाम है। तो आदि नाम क्या है? महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। सभी जगह ये प्रश्न आता है कि आदि नाम क्या है, सार नाम क्या है, निज नाम क्या है,
ये सब जो बातें कही जाती हैं सबका मूल मतलब एक है, सबका मूल लक्ष्य एक है। वो है कि जिससे इस जहान की उत्पत्ति हुई, जिनसे इन सारे खंड ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, जिनसे लोक आलोक सब बने, उसी को आदि नाम कहते हैं, उसी को सार नाम कहते, उसी को सत्य शब्द कहते, उसी को आदि शब्द कहते, उसी को। महापुरुष ये समझाते हैं कि जब वो आदि नाम आपको मिलेगा तो यह मन के ऊपर जो मैल है, यह मैल अपने आप उतर जाएगी। मन की मैल क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इच्छा है, ईर्ष्या है, जलन है, झूठ है, पौरेब है, धोखाधड़ी, मार काट, राग द्वेष, जितने अवगुण हैं ये सब मन की मलिनता है। और कोई भी चीज़ कब जाता है? जब उसको जला दिया जाता है। जब जला दिया जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि आदि नाम जब स्पर्श करता है, मन को जब स्पर्श करता है, पकड़ता है, तो मन के ऊपर जितने भी कचड़े हैं, जितनी भी गंदगियां सब जल के ख़त्म हो जाती हैं। ये गंदगी सब जल जाती हैं। फिर दोबारा जो है ये गंदगी नहीं रह सकती है कि भाई यदि वह मन गंदगी हटा दिया जाए, कहीं रखा जाए तो गंदगी फिर लग सकती है। लेकिन जब गंदगी ख़त्म कर दिया जाए, जला दिया जाएगा, तब गंदगी का नामो निशान जब मिट जाएगा तब तो वो गंदगी आपके ऊपर नहीं लग सकती है। तो आदि नाम वो है कि जो आपके अंदर जो गंदगी है, मन के अंदर जो गंदगी है, वो गंदगी को वह दूर कर देता है, यानी उसका जड़मूल समाप्त कर देता है। वो आदि नाम कहते हैं। आदि नाम पारस यही, और मन है मैला लो, और परसत ही कंचन भया, अछूटा बंधन मोह। कि आदि नाम जब मन को स्पर्श करता है तो सारी मैल खत्म हो जाती है और मन क्या हो जाता? सोने जैसा हो जाता है। मन सोने जैसा हो जाता है। सोने जैसा क्यों कहा गया? कि जो सोने का रंग है वही रंग मन का है। महापुरुषों ने कितने इशारे में समझाया कि ये मन का रंग जो है वो सोने जैसा है, सोने जैसा है। कहीं परसत ही कंचन भैया और छूटा बंधन मोह, नहीं तो कह देता परसत ही लोहा भैया छूटा बंधन मोह, परसत ही हीरा भैया छूटत बंधन मोह, तो कह दिया जाता है। लेकिन नहीं, उसको कंचन कहा, इसलिए कहा कि उसका रंग सोने जैसा है, पीत वर्ण है। मन का रंग पीत वर्ण है, सोने जैसा है। यह ज्योतिष स्वरूप है, जो ज्योतिष स्वरूप पीत वर्ण में है। पीत वर्ण में यानी मिलता जुलता सोने जैसा वो ज्योति है, तो वो ज्योति जलने लगती है। यानी मन ज्योति स्वरूप हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, मन ज्योति स्वरूप हो जाता है। केवल आदि नाम ही जब मन को स्पर्श करता है तभी मन की मैल दूर होती है। और जब तक आदि नाम मन को स्पर्श नहीं करेगा तब तक मन की मैल दूर नहीं होती। मन की जो आवरण है, मन के ऊपर जो पर्दा है, ये पर्दा हटता नहीं है। इसलिए महात्मा इसीलिए समझाते हैं
अब जब तक आदि नाम नहीं मिलेगा तो मन के पर्दे दूर नहीं होंगे, मन अपने रूप में नहीं आएगा। जब तक मन अपने रूप में नहीं आएगा तब तक ये मन अपने देश नहीं जाएगा। तो मन अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, इसलिए मन का जो निज स्वरूप है वह ज्योति स्वरूप है। मन का जो निज स्वरूप है तो वह ज्योति स्वरूप है। तो महात्मा मन को कहते हैं कि अय मन, तेरा ये स्वरूप है, तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हारा ये रूप है, और तुम्हारे जो प्रभु हैं जिनके तुम अंश हो वो भी तुम इसी रूप में है। अब हे मन, जो तेरे अंदर आवाज़ हो रही है वही तुम्हारे प्रभु के अंदर हो रही है, और तू अपने प्रभु की आवाज़ को पकड़ ले और अपने प्रभु के पास चल, अपने प्रभु के पास चल। महात्मा इसी को समझाते हैं। इसलिए महापुरुष सभी महापुरुषों ने बातें कही कि मन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये अपने खदान में जाके नहीं मिलेगा, अपने सागर में जाके मन नहीं मिलेगा तब तक ये आत्मा का पीछा नहीं छोड़ सकता। इसलिए मन के स्वरूप को वो आदि नाम बदल देता है। यानी मन के ऊपर लगी हुई जो आवरण है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, तीनों गुणों का ये जो पर्दा पड़ा हुआ है इसको हटा दिया जाता है। अब हटा दिया जाता है तो मन अपने निज रूप में आ जाता है और उसका निज स्वरूप ज्योति स्वरूप होता है, और मन अपने निज स्वरूप को पाकर बहुत ही आनंदित होता, प्रसन्नचित होता, उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर जो होता है वह सभी जीवों के में विराजमान है। यानी आत्मा, सभी आत्माओं के पास ईश्वर विराजमान है, यानी मेरा अंश, यानी ज्योति स्वरूप वो ईश्वर मन विराजमान है। और वही मन अब जो है आत्मा के ऊपर हावी है। जब ये मन अपने रूप में आ जाता है, प्रकाशित हो जाता है, ज्योति जलने लगती है, तब अपने ज्योति में समाना चाहता है। तो कैसे समाएगा? अब ज्योति के अंदर से आवाज़ आ रही है, यानी जो ईश्वर हैं उनके अंदर से आवाज़ आती है। उस आवाज़ को महात्मा मन को सुना देते हैं। तो अपने घर की जब वह आवाज़ को सुनता है, अपने अंश की आवाज़ को सुनता है, कैसे कि बच्चा गाय की आवाज़ को, बछड़ा जो है अपनी माँ गाय की आवाज़ को सुनता है तो बछड़ा भी बोलने लगता है, दौड़ने लगता है कि हम चलें अपनी माँ के पास। या बछड़ा बोल दे तो गाय दौड़ती चली आती, चले हम अपने बछड़े के पास। लेकिन यहाँ एक चीज़ ऐसा होता है कि जो गाय है वो दौड़ के नहीं आ सकती, लेकिन बछड़ा ही दौड़ के गाय के पास जाएगा। क्यों? कि जिस स्थान पे ये ईश्वर बैठे हुए हैं, न उस स्थान से वो नीचे आ सकते हैं, न उस स्थान से वो ऊपर जा सकते हैं। यानी जो जगह उनकी बैठक की है वो उसी जगह पर वो रहेंगे, नीचे नहीं आ सकते, उसी लोक में रहेंगे, उसी स्थान पर वो रहेंगे, वही उसी सिंहासन पर वो रहेंगे। वो नीचे नहीं आ सकते और न ऊपर जा सकते हैं। तो उन नीचे कौन आता है? उनकी शक्ति आती है, उनकी ताकत आती है, उनका स्वरूप आता है नीचे, जो मन है। मन के 4 अंग, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी को ईश्वर का चतुर्विह रूप कहा जाता है, चतुर्भुजी रूप कहा जाता है। कि ईश्वर के 4 रूप, 4 अंग हैं, यानी 4 हाथ हैं, जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म वो धारण करते रहते हैं, धारण करते हैं। महात्मा इस चीज़ को समझा रहे हैं। यही उनका चतुर्विह रूप होता है। और इसमें प्रधान रूप क्या होता है कि मन होता है, मन प्रधान है इसमें। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। तो जब मन को आदि नाम मिल जाता है तो आदि नाम मन के ऊपर से पर्दा को हटा देता है। जैसे मन के ऊपर से पर्दा को हटा
तैसे मन अपने रूप में आ जाता है, और जब अपने रूप में आ जाता है तो अपने प्रभु को याद करता है, यानी अपने घर की सुधि आ जाती है मन को, और मन के अंदर विरह, तड़प और बेचैनी छा जाती है। वह अपने प्रीतम प्यारे से, यानी अपने ईश्वर से, अपने मालिक से मिलने के लिए बेकली उसको छा जाती है, और वह चलना चाहता है। तो बार बार आत्मा से कहता हम चलेंगे। कहते कोटि जतन से मन ना माने, धुन सुनकर मन समझाई, और जोगी जुक्ति लगावे अपने ज्ञानी ज्ञान कराई। और तपसी तप कर थाक रहे हैं विद्या बल सब जाई, और गुरु मिले जब धुन का भेदी, और शिष्य विरह घर आई, और श्रुत शब्द की होत कमाई, तब मन कुछ ठहराई, धुन सुनकर मन को समझाई। तो मन उस धुन को सुनकर, उस आवाज़ को सुन कर के वह जो है बहुत प्रसन्नचित्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, क्योंकि उस धुन में, उस आवाज़ में मन का आहार मिलने लगता है। मन को क्या आहार चाहिए? मन को आहार प्रकाश का होता है। मन जो है प्रकाश का आहार करता है, तो ज्योति के अंदर से वो प्रकाश निकलता है, तो उस प्रकाश को आहार करता है, उस प्रकाश को वो आहार करता है। प्रकाश ही उसका भोजन होता है, तो मन का अपना भोजन मिल जाता है, जिसको अमृत कहते हैं। झरझर वो अमृत झरता है, प्रकाश आता है, और मन उसको गटागट पीता रहता है। महात्मा ये चीज़ को समझाते हैं। अभी मन जो है ईश्वर से मिलने के लिए चल पड़ता है। अब इधर